बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मायरा हेयर फ्रॉम वेलनेस एंड कपिंग क्लिनिक। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों को हम किस तरह उनकी तरबियत कर सकते हैं और बच्चों को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और किस तरह हम बच्चों में ये चीज़ें ला सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू चेंज और इफ़ यू वांट रेवोल्यूशन इन योर किड्स, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने में चेंज लाएँ। अपने में पॉजिटिव चीज़ें लाएंगे तो बच्चे सीखेंगे। अगर आप अपने में नहीं है आपके, तो आप बच्चे नहीं लर्न कर सकते। तो इसमें आप ये देखें कि अगर आप में कोई अच्छी हैबिट है, आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो बच्चे में भी आएगी। अगर आप जेन्युइनस हैं, बच्चों में भी वो हैबिट आएगी। अगर आप लोगों को माफ़ कर देते हैं और फॉरगिवनेस आपके अंदर एक अच्छी हैबिट है, तो बच्चों में भी थोड़ी आती है ये बात। वो असल में आप जो चीज़ कह रहे होते हो वो उसको नहीं देख रहे होते, वो इनडायरेक्ट लर्निंग हो रही होती है। वो जो मामलात आप घर में कर रहे हो, जो आप अपने मेट्स के साथ कर रहे हो, जो आप अपने दूसरे गेस्ट्स आते हैं उनके साथ कर रहे हो, तो बच्चे की ये इनडायरेक्ट लर्निंग होती है और वो उसी से लर्न करके और वो भी अपने व्यूज़ वैसे ही रखता है। तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हम झूठ बोलने से बच्चे को बताएं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर देम। और कोई भी बैक बाइटिंग और कोई दूसरों के बारे में अगर कोई बुरा करता भी है तो उसको माफ़ करना सिखाएं। और अपने दिल में उसको कहते हैं ना, बदगुमानी, बुग़्ज़ और कीने से उसको दूर रखें। तो ये हमारी एक अंदरूनी सफाई होती है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, हमारे बच्चों में भी हैबिट्स नहीं आएंगी। और ऑनेस्टी उसको बताएं कि ऑनेस्ट कैसे रहा जाता है। और अगर हम बच्चों को अच्छा और हलाल खिला रहे हैं और बच्चों में भी ये चीज़ आई है कि हमने एक हलाल वे में ही अर्निंग करनी है और हराम की तरफ नहीं जाना, तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर हम अपने घर में कर रहे हैं, अच्छी हेल्दी डाइट हम खुद ले रहे हैं, तो बच्चे भी लेंगे। अगर हम खुद एक अच्छी चीज़ नहीं कर रहे, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग बच्चों में भी वो चीज़ आएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारे दोनों पेरेंट्स का, फादर और मदर दोनों का, कि वो एक खुशगवार माहौल बच्चों के लिए प्रोवाइड करें और वैसा रोल मॉडल खुद भी बने, खुद भी अच्छी डाइट लें। और इसके अलावा इसमें बहुत अच्छी अच्छी कई टिप्स हैं जो हमें पता चलती हैं, जो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को इंतकाल के टाइम, बल्कि जब डेथ हो रही होती है इंसान उसको वही बताता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो उस तरह की टिप्स भी कुछ हम शेयर करेंगे और हम बच्चों में ये चीज़ें डाल दें, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली एक उन पॉजिटिविटी की साइड पे जाएंगे। उसमें सबसे पहले मुझे बड़ा अच्छी एक बात लगती है कि उन्होंने सबसे पहले अपने हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को यही एडवाइस किया था कि किसी के साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवर फर्स्ट थिंग जो हम बच्चों में इनकलकेट करेंगे कि आपने अल्लाह के बराबर किसी को भी नहीं लाना। तो वो एक वन एंड ओनली अल्लाह है और उसी की इबादत करनी है, हमने उसी से मांगना है। तो अल्लाह के साथ हमने किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। तो अगर आप ये बच्चों में डाल देंगे कि एक वननेस ऑफ अल्लाह, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी पावर, तो बच्चे में वैसे ही कंटेंटमेंट बहुत आ जाएगी। और सेकंड ये है कि मतलब वो अपनी नमाज को कायम करें। ठीक है, अपनी, क्योंकि ये एक हमारा, जैसे हमने डिस्कस काफ़ी दफ़ा किया है मेडिटेशन के बारे में, तो नमाज एक ऐसा टाइम है जिसमें आप मेडिटेट करो बाकी चीज़ों से हट के ज़रा, और कोशिश करें हमारा फोकस नमाज की तरफ ही हो। अगर हम नमाज की तरफ फोकस रहेगा तो हमारी एक मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी, कंटेंटमेंट भी आएगी और हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह आगे फर्दर कंसंट्रेट करना है किसी भी टास्क के ऊपर। तो बच्चों को अंदर एक हैबिट डालें। अगर आप खुद भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, बच्चे भी नमाज़ पढ़ें। और नमाज एक ऐसा तरीका है कि जिसमें इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को सबमिट करता है, ये सरेंडर कर देता है अल्लाह की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड हमारा क्या है, बी ड्यूटीफुल टू योर पेरेंट्स। ठीक है, ये बच्चों के लिए है कि आप अपने पेरेंट्स की, अगर वो कहते हैं ना आपको शिरका कहते हैं, तो भी आप अगर शिरक करने वाली बात उनकी ना माने, लेकिन फिर भी आपने उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स के साथ कई दफ़ा बहुत कई हम देखते हैं, आजकल वीडियोस भी कई आपके अवेलेबल होंगी कि पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा भी सलूक हो रहा है। तो ये बच्चे के लिए बेसिक चीज़ है। अगर वो आपको पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो किसी को भी नहीं रिस्पेक्ट कर सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एंड बी ड्यूटीफुल टू योर पेरेंट्स। तो इसके अलावा हम जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं और नमाज़ पढ़ें और बी ड्यूटीफुल योर पेरेंट्स। इसके अलावा जो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को एडवाइस किया था वो यही था कि राई के दाने के बराबर भी अगर कोई आपने अमल किया है, वो अल्लाह ताला सामने लाएगा। ठीक है, अब जो अच्छा अमल होगा वो भी सामने आएगा और अगर बुरा अमल है वो भी सामने आएगा। कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है अल्लाह ताला से। तो इसलिए हमें ये चीज़ देखनी है कि हर चीज़ अल्लाह के सामने हम वी आर अकाउंटेबल।
फॉर आवर डीड्स। जब बच्चे को पता होगा कि हम मैंने जो भी एक छोटी चीज़, मेरे पास पेरेंट्स है अभी या कोई नहीं भी है, तो मैंने एक ड्यूटीफुल होना है और मैंने अल्लाह की बात को माना और अल्लाह हमें देख रहा है। कोई भी कहते हैं ना, डे ऑफ जजमेंट में कोई राई के दाने के बराबर, चाहे वो पहाड़ पे हो चाहे वो फिज़ा में हो, वो सामने लेके आएगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा आपने क्या क्या आप अमल करते रहे थे। ठीक है, तो और चौथी पांचवी चीज़ ये है कि हमने एक अच्छी चीज़ की तरफ बच्चे को पॉजिटिविटी की तरफ लाना ही लाना है। तो हमेशा अच्छी और पॉजिटिव चीज़ वो लोगों को बताए और बुराई से कई दफ़ा कहते हैं ना, रोकने की थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी चाहिए कि अच्छा ये आपको लग रहा है कि बेटे ऐसे ना करो, यूँ ना करो। तो हमने ये बच्चे को बताना है कि ये सूरह असर के अंदर भी हमारा आता है कि हर इंसान नुकसान में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए और जिन्होंने हक़ की बात की और सब्र की तलकीन की। तो ये एक बच्चे को ज़रूर गाइड करें कि वो एक हक़ की बात करे और इसके अलावा अच्छे लोगों के साथ चले, अच्छे लोगों की सोबत में रहे और अच्छाई का मैसेज देता रहे और बुराई के मैसेज को कोशिश करे, बुराई को रोकने की जितनी हद तक कोशिश है वो रोकने की कोशिश करता रहे। और जब आपको पता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, इट हैज़ कॉम्प्लिकेशंस, अप्स एंड डाउन्स, तो आपने लाइफ में बच्चे को सब्र करना सिखाना है। ठीक है, हाउ टू अटेन दैट पेशेंस। पेशेंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। तो इसमें बताना है कि मुश्किलात में भी सब्र कैसे होता है। और सब्र हमारे में आता इस तरह के वी आर सरेंडरिंग आवर सेल्फ एंड और ये हम सोचें कि जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो अल्लाह के इज़्न के बगैर हो नहीं सकती। और अल्लाह ने अगर मुझे ये दी है तो अल्लाह ताला इस चीज़ से निकाले भी कभी। एंड ऑलवेज these problems, these obstacles are basically these are your opportunities to grow। ठीक है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही मैं हज़रत लुकमान के उस एडवाइस से, जैसे आपको बता रही हूँ, उसमें और उन्होंने ये बात अपने बेटे को इंतकाल के टाइम पे एडवाइस किया कि तुम सब्र की नसीहत के साथ 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 तुम एरोगेंस ना लेके आओ, प्राइड ना लेके आओ अपने अंदर, अपने आप को हम्बल रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों से मुंह फुला के बात मत करो और ज़मीन पे तुम कदम रखते हो ज़रा हल्के रखो। ये नहीं कि बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में, और आवाज़ अपनी धीमी रखो, लो वॉइस रखो। तो इसमें हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं जिसमें हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि आपका बात करने का तरीका। और इसमें मैं यही कहूँगी कि हमें अपनी बात अगर हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो बच्चों में भी थोड़ी सी हैबिट ये आएगी। और अगर आप ख़ुद भी शाउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो बच्चों में भी इनडायरेक्टली वो चीज़ आएगी। तो आपको ख़ुद पहले सॉफ्ट होना चाहिए, बच्चे भी आपसे लर्न करें और उनमें भी ये हैबिट आए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी स्पीच को अच्छा रखें, अपने लोगों के साथ रिलेशन को अच्छा रखें, अच्छाई की बात करें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। तो और साथ उन्होंने ये हमारी एक की टू सक्सेस है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं। तो बच्चों को हम डिग्रीज तो दे देते हैं, बच्चों को हम बहुत सारी चीज़ें उनकी बेसिक ज़रूरियात की दे देते हैं और बच्चे की हर ख्वाहिश को भी यस मत करें। हाँ, ज़रूरत है तो वो दें उसको आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आप उस चक्कर में बहुत ज़्यादा आप खर्च करें बच्चों के लिए जो कि फ़ायदा ही ना दे उसको चीज़। ठीक है ना, कई वीडियो गेम्स ऐसी हैं कि बच्चों को दे देते हैं फिर वो सारा टाइम उसी पे लगे रहते हैं। तो उनको सेल्फ डिसिप्लिन करें कि इस टाइम पे इसने ये करना है, इस टाइम पे इसका होमवर्क है, इस टाइम पे उसका खेलने का टाइम है। और बच्चों के साथ आप खुद भी टाइम स्पेंड करें। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चों की आपको कोई प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, बच्चों को किस चीज़ के इश्यूज़ होते हैं और ये सब चीज़ों का पता चलेगा। तो अगर हम इन 4-5 चीज़ों को कर लें और बच्चों में ये लाने की कोशिश करें तो होपफुली हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छे, हमारी आंखों की ठंडक होंगे और बच्चे हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक हमारा कहते हैं ना सदका जारिया होंगे। तो बच्चों के जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्ट करते हो ना वो, और जिस चीज़ को आप टाइम देते हो वो ग्रो करती है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनको वक्त दें और उनको ये सब चीज़ें डालें कि उन्होंने अल्लाह के शिर्क नहीं करना। ठीक है, एक नमाज के अंदर पक्का रहना है और जो कुछ भी करना है अच्छी चीज़ ही करनी है, बुरी चीज़ नहीं करनी है। और फॉरगिवनेस की बात बताएं, अपने दिल में बुग़्ज़ कीना मत रखें। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनका अच्छा होना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। कई दफ़ा बीच में हमारे अपनी फैमिली लाइफ में होता है कि चाइल्डहुड के जो फ्रेंड्स होते हैं, कोई कज़न्स होते हैं, उनमें कुछ लड़ाई पैदा होकर आपस में उनके इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं। तो ये चीज़ ना होने दें। बच्चों की बदगुमानी से उसको कहें कि वो ना अपने फॉल्स थॉट्स लेके आए उस बंदे के बारे में।
تو اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے کئی دفعہ بچوں کو بھی ہم کئی رشتوں سے محروم کر دیتے ہیں، تو وہ چیز مت کریں. بچوں کو برین فیڈ مت کریں اس چیز کے لیے کہ اس نے برا کیا اب تم بھی یہ کرو، تو اس کو ہمیشہ اچھی چیز ہی بتاتے رہیں. اگر بچے یہ پرنسپلس پہ فالو کریں تو ہوپ فلی وہ بہت ساری پرابلمس اگر ان کی لائف میں جب آئیں گی تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیئر کر سکیں گے. سو وی آل پرے کہ آپ سب بچے جو ہیں ان کو نیک بنائیں، اور سب بچوں کے لیے اچھا بننے کے لیے پیرنٹس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ شاؤٹ کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کریں گے تو بچے بھی انڈائریکٹلی وہی ریئیکشن آپ کو شو کریں گے. ایز یو آلریڈی نو فار ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو اپنے ایکشنس کو پازیٹیو رکھیں تاکہ آپ کے ریئیکشنس بھی آگے پازیٹیو ہی آئیں. ہوپ دیز ٹپس ول ہیلپ یو. ٹیک کیئر.